नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद यूसुफ। आज मैं मोहद्दीपुर के लेबर कॉलोनी में आ चुका हूं। लेबर कॉलोनी का ये दुर्गा मंदिर है, जहां पर आस्था जुड़ी हुई है और ये एक ऐसी जगह है जहां सवेरे और शाम श्रद्धालु मौजूद होते हैं और अपनी-अपनी मन्नतें मांगते हैं और अपनी-अपनी मन्नतों को पूरे करने की कामना करते हैं। उनके आराध्य उनके जो भी पूज्य हैं, वो यहाँ पे मौजूद हैं। यहाँ पर कुछ श्रद्धालु कुछ जो है लोग आए हुए हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर जो चुनावी माहौल है, वो किस तरफ जा रहा है, गोरखपुर की राजनीति क्या कहती है? आइए कुछ बात करने की कोशिश करते हैं। आप बताएँगे कि गोरखपुर में जो चुनाव हो रहा है, वो चुनाव किस तरफ जा रहा है? किन मुद्दों पे चुनाव हो रहा है? गोरखपुर का चुनाव विकास के मुद्दों पे हो रहा है और फिर यहाँ से भारतीय जनता पार्टी जो है बहुत अधिक बहुमत से जो है जीतने जा रही है। प्राथमिकताएँ क्या हैं? प्राथमिकताएं गोरखपुर में चहुमुखी विकास हुआ है, चारों तरफ विकास ही विकास हुआ है। ये केंद्र का चुनाव है, स्टेट का नहीं है। केंद्र का विकास बताइए। केंद्र का विकास जहाँ 2014 से पहले जो है 6 एम्स हुआ करते थे, आज के डेट में जो है 10 साल बाद जो है 22 एम्स है पूरे देश में। गोरखपुर के परिप्रेक्ष्य में गोरखपुर के परिप्रेक्ष्य में देखिए, गोरखपुर में ही बगल में ही हमारे जो है कूड़ाघाट में एम्स खुल गया। जो फर्टिलाइजर 25-26 सालों से बंद था, वो भी जो है सरकार आते ही 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आते ही जो है शुरू हो गया जो है। फर्टिलाइजर को बंद किसने किया? बंद किसने किया? जो पिछली गवर्नमेंट थी कांग्रेस की सरकार में बंद हुआ। वाजपेयी गवर्नमेंट में फर्टिलाइजर बंद हुआ और उन्हीं के जमाने में 1 रुपए में इसको बेच दिया गया है। और फिर भाजपा ही के रीजन में 15 अगस्त 2014 को लाल किले के प्राचीर से तत्कालीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसकी घोषणा की और उसके बाद ये चालू हुआ। तो बंद करने का श्रेय भी आप ही को है और खोलने का भी श्रेय आप ही। इसके पहले भी जो है जो सरकारें रही उनको तो खोलना चाहिए था। मान लीजिए पूरे पूर्वांचल को जो है वो करता है, पूरा देश में पूरा इसका नाम है फर्टिलाइजर का जो है। और क्या विकास? और तमाम यहाँ के देख लीजिए सड़कें गोरखपुर में, चाहे स्वच्छता हो, तमाम जो है गीडा में फैक्ट्रियाँ लग गई हैं, तमाम जो है बाहर से आ रहे हैं, व्यवसायी भी आ रहे हैं अपना। क्या मुद्दा होगा इसमें? विकास का मुद्दा है और सुरक्षा का मुद्दा है। भाजपा की सरकार में सुरक्षा व्यवस्था इतनी अच्छी है, महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं, क्राइम रेट घटता जा रहा है, जितने भी माफिया हैं वो सब जेल के अंदर हैं। और विकास की बात करें तो अब देख लीजिए, यहाँ पे अगर व्यक्तिगत हम गोरखपुर की बात करें तो यहाँ पे जो सड़कें हैं पहले काफ़ी पतली थी। अब सोचिए कि जब पतली सड़कें थी तो बहुत जाम लगता था। अब इस समय इतनी चौड़ी सड़कें हो गई हैं, फिर भी हल्का-फुल्का जाम यहाँ रहता ही है। उसका रीज़न ये है कि इतनी ज़्यादा जनसंख्या बढ़ती जा रही है, तो ये सड़क चौड़ा कर देने से बहुत राहत हुआ है और चारों तरफ से यहाँ पे चौड़ीकरण हो रहा है रोडों का। व्यापारी तो परेशान है कि उनकी दुकानें चली गई, उनका ज़मीन चला गया, तो अब व्यवसाय कैसे होगा? जो 20-20 साल, 30-30 साल से हैं, उनका तो सब कुछ लूट गया। देखिए, अगर विकास होता है, आप भी जानते हैं कि अगर विकास होगा तो कुछ चीज़ों का सामना हम लोग को भी करना पड़ता है। वहीं व्यापारी अब वहीं व्यापारी तो झेलते थे जाम, उन्हीं व्यापारी को जाम झेलना पड़ता था। कोई सामने कोई बाइक लगा दिया, कुछ भी कर दिया, कोई स्पेस नहीं रहता था वहाँ पे। मगर रोज़ी-रोटी तो चल ही रही थी। चल भी रही है। अब तो खत्म हो गई, जिनकी दुकानें कट गई वो खत्म हो ऐसा गई। नहीं, आज भी चल रही है। जो रोड से आया, और पहली बात की जो रोड नक्शे में था उसी हिसाब से सरकार ने बढ़ाया होगा, लेकिन सारी दुकानें नहीं चली गई हैं। दुकानें थोड़ी बहुत कम हुई हैं, फिर जो बचा एरिया वो भी फ्रंट पे है और दुकानें चल रही हैं। बहुत सारे लोग थे जो बिल्कुल पीछे थे, रास्ता नहीं था, उतना अच्छा रास्ता मिल गया, दुकानें तो चल ही रही हैं सर। अगर हम गोरखनाथ की बात करें तो मंदिर से लगाए पिछले गेट से लेकर के अगले गेट तक सारी दुकानें खत्म हो गई। उनको दिया भी तो गया बना करके दुकान। कहाँ दिया गया? अलॉटमेंट हुआ, कहाँ हुआ? मंदिर में बहुत सारी दुकानें मिली हैं, जो मंदिर में जो सड़क पे बाहर थी उसको मंदिर के अंदर कर दिया गया। तो दुकानें हैं, रोजगार है। सड़क के बाहर भी मंदिर के श्रद्धालु आते थे, बाहरी लोग भी आते थे, तो आज अंदर दुकानें। गोरखपुर का सांसद इस बार कौन? रवि किशन जी हैं। रवि किशन जी का इनका कहना है कि रवि किशन जी यहाँ के सांसद बन रहे हैं इस बार। आपका क्या कहना है? आपका क्या मानना है? बिल्कुल, बिल्कुल बनेंगे। सिटिंग एमपी हैं
उनके कोई कार्य बताइए जो उन्होंने किया हो जिसकी वजह पे आप उनको वोट दे रहे हैं। कार्य तो कर ही रहे हैं, विकास कार्य में सारी परियोजना को उन्होंने लाया, केंद्र से रेलवे स्टेशन को लाया और बाकी वंदे भारत ट्रेन को लाया। प्रधानमंत्री जी ने जिसका उद्घाटन भी किया था, उन्हीं के कार्यकाल में उद्घाटन भी हुआ था। और फिल्म सिटी भी बनाने की बात कही और फिल्म सिटी भी बनाने जा रहे हैं। वंदे भारत जो है वो रेल परियोजना रही है, इसमें सांसद जी का कोई रोल तो था नहीं मेरे हिसाब से। सांसद जी का रोल तो था, उन्होंने अपने लेटर पैड से ही ट्रेन को रेल मंत्री जी को लिख करके मंगाया है कि यात्रियों की असुविधा के लिए जो दिल्ली जाने में दिक्कत होती है। गोरखपुर एनईआर का मुख्यालय है और आज तक कोई राजधानी ट्रेन यहाँ से नहीं चल रही है, तो ये सांसद जी को नहीं दिखा क्या? दिखेगा। वंदे भारत लॉस में चल रही है। लॉस में तो नहीं चल रही है, उसमें तो डेली लॉस में ही चल रही है। ट्रेवल करके मैं भी आया हूँ, ऐसा नहीं है। ट्रेवल करके आना और लॉस में चलना दोनों में फर्क है। लॉस क्यों हो रहा है, क्यों नहीं रहा? पब्लिक की वजह से तो नहीं हो रहा है। पब्लिक की वजह से ही हो रहा है। 4 घंटे का जो फेयर है वो बहुत ज्यादा है बनस्पत और भी ट्रेनें हैं जो उस फेयर के हिसाब से, उसी वजह से ये लॉस है। नहीं, लॉस में तो नहीं कहेंगे इसे हम, ये जनता के हित के लिए कार्य हुआ है, लॉस में तो नहीं कहेंगे। आपका क्या कहना है, गोरखपुर से कौन सांसद? देखिए, हम लोग तो जब शुरू से ही जो है भाजपा को वोट दिए हैं और हमारे हिसाब से रवि किशन ही सांसद हैं। भाजपा का 400 पार का नारा होता हुआ नजर आ रहा है क्या? जी, भाजपा का 400 पार का नारा एकदम होता हुआ नजर आ रहा है और विकास की जो गंगा बही है इस उत्तर प्रदेश क्षेत्र में, ये समझ लीजिए कि बहुत ही शानदार चल रहा है। किस तरह से 400 पार होता हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि भाई जनता देख रही है कि भाई चौमुखी विकास हो रहा है, हर जगह काम हो रहे हैं और महिलाएं जो है रात को सुरक्षित घूम रही हैं। जब आप आज की डेट में चले जाइए सिनेमाघरों में रात को 11 बजे शो होता था, महिलाओं की और बहनों की बहुत वहाँ वो रहती थी, लोग जाते हैं थिएटर के मारे। लेकिन आज की डेट में लोग आराम से आते हैं पिक्चर देखे और एकदम बिंदास होकर लोग घर को आते हैं। थोड़ा सा मणिपुर पर भी प्रकाश डालिए, थोड़ा सा हाथरस पर भी प्रकाश डालिए। जी, वो तो बात आपकी सही है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि धीरे-धीरे जैसे मान लीजिए कि 10 साल की जब 10 साल अभी हुआ इस गवर्नमेंट को, 10 साल में 3 साल कोरोना काल ले गया, उसके बाद फिर ये नोटबंदी आ गया, काम करने का समय नोटबंदी आ नहीं गया, नोटबंदी भाजपा ने किया। वही भाजपा ने किया, लेकिन इसको देखते हुए अगर देखा जाए सरकार को बहुत काम करने का मौका मिला नहीं। हम नोटबंदी को हम तो आपने इसको किया ना, हम इसको तो वो मानते ही नहीं है कि दैविक आपदा है, कोरोना मान लेते हैं। आपकी बात सही है, लेकिन काले धन को भी नोटबंदी से अगर जोड़ा जा रहा है। कितना काला धन वापस आया है? अब काला धन का रिकॉर्ड तो मेरे पास नहीं है, लेकिन काला धन वापस जरूर आया है। आपके शीर्ष नेताओं के पास भी नहीं है इसका रिकॉर्ड? नहीं एकदम है, लेकिन उसका भी खुलासा होगा। लेकिन ये सरकार जब मेरी बनती है तो उसके बाद सब चीज जनता के सामने आएगा। ऐसा नहीं कोई चीज छिपाया जा रहा है, सब कुछ जनता के सामने पेश किया जाएगा। कितने रोजगार मिले? देखिए, रोजगार की बात है तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी इंसान अगर पढ़ाई बढ़िया से करता है, कोई इंसान अगर निष्क्रिय है, चाहता है कि बैठे-बैठे घर बैठे-बैठे मुझे मोतीलाल के सपने की तरह, तो ऐसा नहीं होता है। जो इंसान यहाँ पे इतने लोग बैठे हुए हैं, कोई ऐसा नहीं यहाँ पे रोजगार हो। अब वो जनता अगर कर रही है कि मुझे रोजगार नहीं मिला, तो कोई भी सरकार अगर आएगी तो रोजगार घर पे ले आके नहीं देगी कि आओ बेटा रोजगार लो। माँ बाप भी अगर अपने बच्चे को पढ़ाते हैं हाई स्कूल इंटर, तो वो कहते हैं कि ऐसा है बेटा पढ़ लो अच्छे से, तब तुमको नौकरी मिलेगी, क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ हो गया है। माँ बाप ये नहीं करते हैं बेटा पढ़ लो, बीए कर लो और मैं तुमको नौकरी दे दूंगा, जाकर रेलवे में नौकरी कर लेना, चाहे तुम किसी शिक्षा विभाग में नौकरी कर लेना। हर जगह कंपटीशन है। उसी तरह देश जो है, अगर गार्जियन अगर इस तरह समझाते हैं तो देश के जो माननीय शीर्ष पे बैठे हुए माननीय हमारे मोदी जी, वो भी जनता के लिए बहुत कुछ कर रहा है, लेकिन जनता समझ नहीं पा रही है। थोड़ा सा आपकी हम बात करते हैं। 2017 से लेकर के आज 2024 है। 2017 में योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने थे, आज 2024 है। उस दिन से लेकर के आज तक बता दीजिए कितने कंपटीशन हुए और कितने का रिजल्ट आया और कितने की प्रोसेस में है? सर देखिए, आपकी बात सही है। जैसे यहाँ पे जैसे अब आपको बताए हम कि नोटबंदी हुआ, उसके बाद फिर ये कोरोना काल जो चलने लगा। नोटबंदी कोरोना काल नहीं है। कितने 2017 से 24 के बीच में कितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम हुए, कितने का रिजल्ट आया और कितने एग्जाम में भरे गए? देखिए, यहाँ पे जो ये जो भर्ती आया था, जो पुलिस भर्ती जो आई थी, उसमें इन लोगों ने जो कहा कि पेपर लीक आउट हो गया है, कहने का मतलब ये पिछले सरकार में तो पेपर लीक आउट होता था। और मैं बता रहा हूँ, एक मिनट, सिर्फ पुलिस भर्ती की बात नहीं कर रहे, 2017 से लेकर के 2024 के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर कितने एग्जाम हुए जिसके रिजल्ट आए, जिसका प्रोसेस कंप्लीट किया गया या अंडर प्रोसेस हो? देखिए, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, मैंने आपसे थोड़ी देर पहले भी कहा कि गवर्नमेंट को इस प्रोसेस को सोचने के लिए समय नहीं मिला। आपसे मैंने बताया कोरोना काल ने इतना महामारी जो फैला था विश्व में, जो हड़कंप मचा हुआ था, उसमें समय चला गया, निकाय चुनाव आ गया, अब लोकसभा चुनाव, अब जो समय कोरोना काल की अगर बात करें, कोरोना काल में ही वेस्ट बंगाल का इलेक्शन था, कोरोना काल में ही
साउथ के इलेक्शन थे, उस कैंपेन में तो कहीं कमी नहीं रह गई, योजनाओं के लिए कमी रह गई। नहीं नहीं, कंपेयर में कमी थी, लेकिन कहने का मतलब ये है कि देखिए अब हर इंसान जो है एक दूसरे से मिलने में जब डरता था तो कंपेयर में कमी क्यों नहीं रहेगी, ये बताइए। जब इंसान एक दूसरे से मिलने में डरता था भाई। सर आपका क्या कहना है? हमारा यही कहना है कि अगर अपने देश को सुदृढ़ और मजबूत बनाना है तो मोदी जी को 400 पार कराना ही है। आता हुआ नजर आ रहा है 400 पार, जब विपक्ष हर जगह कह रही है। 100% यूपी में 80 में कितनी सीटें? 80 पूरी। हम यूपी में रहते हैं, हम देख रहे हैं कि यहाँ क्या विकास हो रहा है, क्या काम हो रहा है। अगर बांसगांव की बात करें और संत कबीर नगर की बात करें और डुमरियागंज की बात करें, आसपास का क्षेत्र है, तो यहाँ पर जो सिटिंग सांसद हैं उनके खिलाफ एजिटेशन हुआ है, लोगों ने उनको हटाया है और भगाया है। कैसे 80 में 80 आ रहा है? अच्छा एक बात बताइए, आप कौन से ऐसे नेता हैं जिनका विरोध नहीं होता है? कुछ विरोधी भी होते हैं, कुछ समर्थक भी होते हैं। तो विरोधी जो हैं वो विरोध करेंगे ही, चाहे वो आप बांसगांव गोरखपुर में तो नहीं रवि किशन का विरोध हो रहा है। नहीं, उनके भी विरोधी हैं। बस्ती भगाया नहीं गया है। जिस तरह से संत कबीर नगर में प्रवीण निषाद को भगाया गया, जिस तरह डुमरियागंज में आह्वान किया गया है कि हमारी सड़कें नहीं बनी है, हम लोग पोल नहीं करेंगे, किसी भी नेता को आने नहीं देंगे, जिस तरह आपके कमलेश पासवान को बांसगांव में भगाया गया है, उस तरह गोरखपुर के अंदर तो नहीं है। ऐसा है, जहाँ पे ये मुद्दे हैं, जहाँ पे मान लीजिए सड़क नहीं बनी है, वहाँ उनका जो विरोध है वो सही है, वो गलत फिर भी 80 में 80। हाँ एकदम आएगा। तो विकास नहीं करेंगे फिर भी आ जाएगा। नहीं, कहीं कहीं विकास नहीं हुआ, क्या है एक साथ सारा विकास हो सकता है? सवाल में 80 की 80 सीट में 10 साल बहुत बड़ा टेन्योर होता है। 80 की 80 बात कर रहे हैं। आप 79 नहीं बोले। आपके शीर्ष नेता का कहना है कि 79 आ रही है। इस गोरखपुर शहर के एक शीर्ष नेता ने बोला है कि हमारी 79 आ रही है, आप 80 का दावा कर रहे हैं। तो हम तो करेंगे ही, क्योंकि हमें सब कुछ मिला पिछले 7 साल में, जब से योगी जी आए हैं 2017 से लेकर 2024 तक। आप किसी सांसद या विधायक या ग्राम प्रधान का ले लीजिए, आप सभासद चुनते हैं या ग्राम प्रधान चुनते हैं, किस लिए चुनते हैं? कि हमारे क्षेत्र का विकास हो। हमारे क्षेत्र में विकास हो रहा है, हम देख रहे हैं, तो हम तो 80 बोलेंगे ही। अगर हमारे क्षेत्र में विकास नहीं होता तो हम 80 नहीं बोलते, फिर हम कहते कि गोरखपुर की एक परंपरा रही है कि यहाँ का जो भी चुनाव होता है, वो जो भी वोट जाता है वो मंदिर के नाम पे जाता है। आप इसको कैसे देखते हैं? सही है, मठ यहाँ पे प्रसिद्ध है तो उसी पे जाएगा ही। तो जो कैंडिडेट खड़ा होता है उसकी कोई अपनी हैसियत नहीं है? नहीं है हैसियत, लेकिन मेन मठ ही रहता है यहाँ पे। खड़ा करेगा, चाहे वो सही हो चाहे गलत हो, वो जीतेगा। गलत मठ खड़ा नहीं न करेगा। मठ गलत आदमी को मठ खड़ा ही नहीं करे। महाराज जी गलत आदमी के साथ पैरवी नहीं करते। रवि किशन के बारे में लोग बोलते हैं कि वो रबर स्टैंप है। नहीं, वो तो सबको बोला जाता है, राहुल को भी लोग बोल रहे हैं। ऐसा नहीं, 10 साल तक बोला गया कि रबर स्टैंप नहीं जीतेगा यहाँ। जो भी जीतेगा लायक होगा तभी जीतेगा। तो योगी जी जिसको भी खड़ा करेंगे, वो मंदिर से अगर खड़ा होता है तो वो जीतेगा ही जीतेगा। 100%। बाहरी कोई नहीं जीतने वाला। नहीं, रवि किशन खुद बाहरी हैं। बाहरी कहाँ, इसी देश के, इसी प्रदेश के है ना। बाहरी का मतलब रवि किशन जौनपुर के, मामखोर के हैं, उनकी जौन पूर्वज हैं, मामखोर के हैं। जौनपुर में उनका गांव है, जाके लोग बसे, वहां पे रहने लगे। रहने वाले मामखोर के हैं रवि किशन शुक्ला। अगर आपको नहीं पता है तो फिर मैं बता रहा हूँ। अभी जो दूसरी चीज, हमारी जो डेमोक्रेसी है, हमारे जो संविधान ने हमको अधिकार दिया है कि हम चुनाव कहीं से लड़ सकते हैं, तो बाहरी का तो सवाल ही नहीं होता है। तो फिर 2014 में ये 2014 और 2009 में ये क्यों कहा गया कि एक विदेशी हमारे ऊपर राज कर रही है, जबकि वो बहू थी, इटली से हिंदुस्तान में आई तो हिंदुस्तान की बहू हो गई? तो क्यों आपके शीर्ष नेताओं ने ये इल्जाम लगाया? हाँ, तो इसका हम आपको बता रहे हैं। सोनिया गांधी यहाँ पे जब आई तो उन्होंने शादी किया राहुल गांधी से। राजीव गांधी से। तो राजीव गांधी से शादी करने के बाद वो यहाँ की बहू हुई, ठीक है। लेकिन आज भी नागरिकता उनकी इटली की है। क्यों नहीं छोड़ा उन्होंने? छोड़ दे इटली की नागरिकता, हम मान लेंगे कि हमारे यहाँ की है, वो हमारी बहू है, हमारी बेटी, हमारी माँ, सब। थोड़ा सा आपको करेक्ट करते हैं। हिंदुस्तान के अंदर, पूरी दुनिया में हिंदुस्तान एक ऐसा कंट्री है जहाँ डुअल सिटीजनशिप नहीं है, दोहरी नागरिकता नहीं है। और अगर सोनिया गांधी वोट कास्ट कर रही हैं तो इसका मतलब इंडियन सिटीजन है।
तो उनको एक नागरिकता छोड़नी पड़ी होगी, या तो वो यहाँ के छोड़े हो या यहाँ के छोड़े। इंडिया का उन्होंने नहीं छोड़ा है, इसलिए वो इंडियन है। इसको आप करेक्ट कर लीजिए। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है सर, आपका क्या मानना है, गोरखपुर का चुनाव किन मुद्दों पे हो रहा है? गोरखपुर का चुनाव सुरक्षा, स्वास्थ्य, विकास, चहुमुखी विकास जो भी हो रहे हैं, और सबसे बड़ी बात हमारे यहाँ एम्स खुल गया, जिन गरीबों को उसके लिए स्वास्थ्य के लिए बहुत परेशान होना पड़ता था। एम्स की बात आप कर रहे हैं। एम्स के साथ साथ अगर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज की बात करें तो जरा वो भी आज आप जाइए जिला अस्पताल में अच्छे से इलाज हो रहा है। हम उन्हें रात को 2 बजे मैं लेकर गया था इमरजेंसी में, और इतने अच्छे से ट्रीटमेंट मिला कि मुझे ताज्जुब हुई कि उसके पहले भी हम लोग गए हैं, करीब 10-11 बजे रात को गए थे इमरजेंसी में, लेकिन डॉक्टर उपलब्ध नहीं थे। 2 डॉक्टर उसको मरीज को देखे और सब कुछ वो करके और फिर घर भेजे। मेडिकल कॉलेजेस में बहुत सी वैकेंसी है, वो भरी नहीं जा रही है, और नया एम्स, नई मेडिकल कॉलेज में जो सुविधाएं चल रही है अच्छी है पहले से, तो इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। कुछ लोग अभी आ नहीं रहे हैं, या उनके में योग्यता की कमी है, या वो प्राइवेट में रह करके अपने उसके कमाना चाहते हैं डॉक्टर लोग, वो भी एक कारण है। क्योंकि मैंने देखा कि एक डॉक्टर सिर्फ प्राइवेट प्रैक्टिस न छूटे इसलिए उन्होंने सरकारी नौकरी त्याग दिया। देश के प्रति उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है। अगर हमने आपको पढ़ाया लिखाया, गवर्नमेंट ने आपको शिक्षित किया, तो आपका देश के प्रति भी जिम्मेदारी बनती है। अगर देश सेवा करने की बारी आए तो उससे पीछे मत हटिए। आपने अपराध की बात की, अभी आपको 2 संज्ञान में लाते हैं। 2 दिन के अंदर 2 केसेस मेडिकल कॉलेज में हो गया है, जिसमें डॉक्टर और तीमारदारों से झगड़ा हुआ है। एक कल ही हुआ है, एक 2 दिन पहले हुआ है। तो इसको कैसे अंकुश किया जाए? देखिए, इसको अंकुश करने के लिए ये आज की घटना नहीं है, मैंने देखा है 10 साल से ये हो रही है। ये वही मेडिकल कॉलेज है जहां पर शुरू से लेकर के आज तक योगी आदित्यनाथ जी जब सांसद थे तब भी अगर कोई बात होती थी तो मार्च करते थे, और वहां से लेकर के कचहरी तक मार्च और प्रोटेस्ट होता था। लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा, ऐसा क्यों? नहीं, ऐसा नहीं कह सकते ध्यान नहीं दिया जा रहा। अभी जो ये हुआ था इसमें डॉक्टरों को बुलाया भी गया था, और इनको एक विशेष वो भी दिया गया है कि आप इस तरह के कार्यों में लिप्त न हो जिससे जनता को कोई तकलीफ हो या तीमारदार को, क्योंकि आप झगड़ा करेंगे तो फिर आप जाएंगे नपेंगे। और इसका गुप्ता जी को खामियाजा भी भुगतना पड़ा है, जिन्होंने जबरदस्ती उस लड़के को मारा था। चलिए जल्दी जल्दी एक बार ले लेते हैं, गोरखपुर के सांसद कौन? रवि किशन शुक्ला। रवि किशन शुक्ला। रवि किशन शुक्ला। रवि किशन शुक्ला। रवि किशन रवि किशन शुक्ला। रवि किशन शुक्ला एकदम 100%। रवि किशन शुक्ला 100% रवि किशन। अगर यहाँ पर बात माने यहाँ के लोगों का, तो रवि किशन यहाँ से फिर से सांसद बनने जा रहे हैं, और इन लोगों का विश्वास है कि 400 पार हो ही जाएगा। मैं मोहम्मद यूसुफ, गोरखपुर से EN डेली के लिए। जय श्री राम। जय श्री राम। जय